अक्सर हम ये समझते हैं कि बुराई हमें खुले गुनाहों की तरफ बुलाती है, लेकिन सबसे खतरनाक धोखा वो होता है जब इंसान नेकी के रास्ते पर खड़ा होता है और उसके कान में कोई फुसफुसाता है, देखो, तुम कितने खास हो, तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। यहीं से गिरावट शुरू होती है। एक पुराने शहर की मस्जिद में एक दरवेश रहते थे। नाम था हकीम सैफुद्दीन। वो इल्म वाले थे, इबादत गुजार थे और बेहद नरम दिल इंसान माने जाते थे। लोग दूर दूर से आते, उनसे दुआ करवाते, उनकी बातों को लिखते, उनके हाथ चूमते। जब वो चलते तो नजरें झुकी होती, जब बोलते तो महफिल खामोश हो जाती। हर तारीफ पर वो कहते, सब अल्लाह का करम है। लेकिन दिल के बहुत गहरे कोने में एक हल्की सी गर्माहट उठती थी। तारीफ सुनकर उन्हें सुकून मिलता था। जब कोई कहता, आप जैसे लोग इस दौर में नहीं मिलते, तो उनके दिल में एक मीठी लहर दौड़ जाती। वो इसे शुक्र समझते थे, मगर हकीकत में ये उनके मैं की खुराक थी। एक रात तहज्जुद के बाद जब पूरी बस्ती सो रही थी, सैफुद्दीन साहब ने लंबी तिलावत की। दिल में ख्याल आया, कितने लोग हैं जो इस वक्त सो रहे हैं और मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं। ये ख्याल आते ही उनके सीने में एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। वो मुस्कुराए। उन्हें लगा ये नूर है, लेकिन वो नूर नहीं, अहंकार की हल्की सी चिंगारी थी। कुछ दिनों बाद मस्जिद के बाहर एक फटेहाल मुसाफिर आकर बैठा। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले, आंखों में अजीब सी चमक। लोग उसे हटाने लगे, मगर दरवेश ने कहा, रहने दो। वो मुसाफिर सीधे उनके पास आया और बोला, तुम्हें आईना चाहिए। दरवेश मुस्कुराए, आईना किस लिए? वो बोला, ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्ति पत्थर की नहीं, दिल की बनी है। महफिल सन्नाटे में डूब गई। दरवेश का चेहरा बदल गया। मैं तो एक खुदा को मानने वाला हूं, उन्होंने कहा। मुसाफिर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम्हारे दिल में तुम्हारी अपनी तस्वीर सबसे ऊंची जगह पर टंगी है। ये कहकर वो चला गया। उस रात दरवेश सो नहीं पाए। उन्होंने पानी में अपना अक्स देखा। उन्हें अपनी पगड़ी दिखी, अपनी लंबी दाढ़ी दिखी, वो इज्जत दिखी जो लोगों ने दी थी। और फिर उन्हें अपनी नीयत दिखी। पहली बार उन्होंने खुद से पूछा कि अगर कोई मुझे पहचानना छोड़ दे, अगर कोई मेरी तारीफ ना करे, तो क्या मैं फिर भी उतना ही खुश रहूंगा? जवाब आसान नहीं था। अगली सुबह दरवेश ने शहर छोड़ दिया। ना कोई ऐलान, ना कोई विदाई, बस एक साधारण लिबास पहनकर निकल पड़े। उन्होंने सोचा, जब तक लोग मुझे पहचानते रहेंगे, मेरा मैं जिंदा रहेगा। उन्होंने तय किया कि वो ऐसे शहर में जाएंगे जहां कोई उन्हें न जाने। नए शहर में वो एक आम भिखारी की तरह रहने लगे। पहली बार उन्होंने हाथ फैलाया। एक दुकानदार ने झड़क दिया, काम क्यों नहीं करते? ये शब्द तीर की तरह लगे। उनका दिल चीखा, मैं कौन हूं जानते हो? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन उन्हें समझ आया, असली जंग बाहर की नहीं, अंदर की है। कुछ महीनों बाद एक अमीर आदमी उनकी हालत देखकर बोला, आप आम फकीर नहीं हैं, मैं आपके लिए एक खानकाह बनवा दूं, आप वहां बैठकर लोगों को दीन सिखाएं। एक पल को उनका दिल डोल गया। मैं इससे लोगों का भला कर सकता हूं, नफ्स ने फुसफुसाया। लेकिन उन्हें एहसास हो गया, ये वही पुराना जाल है, बस नए नाम से। उन्होंने कहा, अगर मैं फिर ऊंचे स्थान पर बैठ गया तो मेरा मैं फिर जिंदा हो जाएगा। और वो चुपचाप वहां से चले गए। एक दिन वो सूखी रोटी खा रहे थे। एक आवारा कुत्ता पास आकर बैठ गया। उन्होंने पूरी रोटी उसे खिला दी। कुत्ता पेट भरकर उनके पैरों में लेट गया। दरवेश रो पड़े। उन्होंने कहा, ये जानवर 2 टुकड़ों में वफादार हो गया और मैं अपने रब की हजारों नेमतें खाकर भी बागी रहा। उस दिन उन्हें महसूस हुआ, उनके अंदर का शोर खामोश हो चुका था। अब वो तारीफ सुनकर खुश नहीं होते थे, बेइज्जती सुनकर टूटते नहीं थे। अब वो आज़ाद थे। बरसों बाद जब उनकी मौत करीब आई, उन्होंने एक शागिर्द से कहा, बेटा, गुनाह से बचना आसान है, लेकिन अपने आप से बचना मुश्किल है। जब लोग तुम्हें ऊंचा उठाएं तो अपने दिल को जमीन पर रखना। याद रखना, जो खुद को कुछ समझता है वो कुछ नहीं पाता, और जो खुद को कुछ नहीं समझता उसे सब कुछ मिल जाता है। ये कहकर उनकी सांसें थम गईं। कोई शानदार मकबरा नहीं बना, सिर्फ मिट्टी की एक सादा कब्र। लेकिन वहां से गुजरने वाले कहते थे, वहां अजीब सा सुकून मिलता है। हम सब अपने अंदर एक अदृश्य आईना लिए फिरते हैं। सवाल ये है कि हम उसमें खुद को देख रहे हैं या अपने मैं को। सुकून